अस्सलाम वालेकुम जी। नरजिस काज़मी एक बार फिर आपके साथ है। पीछे दीवार बहुत गंदी नज़र आ रही है। एनीवेज़ आप उस दीवार को रहने दें क्योंकि मेरे घर में इस वक्त काम चल रहा है जिसकी वजह से सारा घर मेरा उलट पलट हुआ है। एनीवेज़ हम आज आप देख रहे हैं कि मैंने ये क्या किया हुआ है। आप समझ रहे होंगे नरजिस काज़मी ने कोई फ़ैशन किया है, तो सच फ़ैशन नहीं है। बहुत से लोग एतराज़ करते हैं जी। एतराज़ क्या करते हैं, तारीफ़ करते हैं कि आप सर पे दुपट्टा लें तो अच्छी लगती हैं। और आज चूँकि मैंने आपको बताना है फेस लिफ्टिंग के हवाले से। फेस लिफ्टिंग बेसिकली क्या चीज़ है और इसके क्या असरात हैं, तो उस हवाले से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो फेस लिफ्टिंग की मसाज होता है चेहरे को क्या उसको कहते हैं, स्किन को जो सैगिंग हो जाती है स्किन पे बहुत ज़्यादा, उसको हटाने के लिए जो मसाज किया जाता है उसको फेस लिफ्टिंग कहते हैं। ठीक है। फेस लिफ्टिंग के बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका तो ये है कि जब आप फेस लिफ्टिंग की आप चेहरे का मसाज करते हैं, फेस लिफ्टिंग यानी चेहरे को उठाना, लिफ्ट करना, ऊपर करना। ठीक है। जब आप स्किन को उठाते हैं तो ये सेगिंग आपको शायद मेरे चेहरे पे भी थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही होगी यहाँ पे, और लाइट से रिंकल्स पड़ते हैं, मेरे माथे पे भी हैं ये, लेकिन इस वक्त कैमरे में आपको नज़र नहीं आएंगे। ये चेहरे के सारे शिकनों को, जितनी भी चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, फाइन लाइंस आँखों के नीचे पड़ जाती हैं, आपके चेहरे पे लाइंस पड़ जाती हैं, यहाँ से सेगिंग ज़्यादा वक्त गुजरने के साथ साथ, और सम टाइम अब तो ऐसे हालात हो गए हैं कि जो यंग लोग हैं, यंग पीपल हैं, उनके चेहरे पे भी सेगिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। इसकी बहुत सी वजूहात हमारी डाइट है, हम क्या खाते हैं, उसके बाद आ जाती है बात, जब हम बाहर जाते हैं तो स्किन जल्दी से लटकना शुरू हो जाती है। तेज़ धूप में जब हम जाते हैं, हम छतरी नहीं लेते, हम ग्लासेस नहीं पहनते, तो ये चीज़ जो हमारी कवर नहीं होती, या हमारा जो चेहरा है वो धूप से बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, तो स्किन सेगिंग स्टार्ट हो जाती है, ढलकना शुरू हो जाती है, वक्त से पहले झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं, दाग धब्बे और यहाँ पे झाइयाँ सी, मेरी भी लाइट सी हैं, तो ये पड़नी शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पर ख़वातीन को ये ज़्यादा मसला होता है, मर्दों को भी आजकल यही मसला है। पहले तो ख़वातीन में था, लेकिन जिस तरह बाहर जितनी पॉल्यूशन होती है, जितनी बाहर आलूदगी होती है, वो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पर इफ़ेक्ट करती है और स्किन को डैमेज करती है। तो मैं आज चेहरे का जो मसाज आपको बताऊंगी, इसे एक तो स्किन की सैगिंग, और जो वक्त से पहले झुर्रियाँ पड़ जाना और जो चेहरे पे झाइयाँ पड़ जाना, इसको दूर करेगी, क्योंकि हमारे स्किन के जो सेल्स हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, हमारे जो चेहरे के खुलियात हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, और इस सैगिंग की वजह से वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा मेरी। लीजिए, मैंने कैमरा बहुत ज़्यादा क्लोज कर दिया। अब मैं जल्दी से आपको बता दूं कि जो फेशियल मसाज है, आज मैं आपको जापानीज़ टेक्निक बताऊंगी। जापानीज़ टेक्निक में ये होता है कि आपने देखा जापानीज़ लोगों का चेहरा बहुत फ्रेश होता है। एक दफ़ा मैं मलेशिया में थी, वहाँ पर एक खातून आई होटल में हमारे, तो मैं बड़ी हैरान हुई, उनकी स्किन बहुत खूबसूरत थी। सडनली मेरी नज़र जो है उनके हाथों पे पड़ी, तो मैं परेशान हो गई। वो किसी भी तरह कोई 80 साल की खातून के हाथ, बूढ़े जो हमारी दादियों परदादियों के हाथ होते हैं उस तरह उनके हाथ थे। मैं डर गई, लेकिन फेस देखा तो फ्रेश, मुझे याद समझ आ गई कि चेहरे का बहुत ख्याल रखती हैं। अगर वो अपने हाथों का भी ख्याल रखती हैं, एक उम्र के साथ ये चीज़ें आप जितना मर्जी है करें, वो रुक जाती हैं, आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने हाथों पे तवज्जो नहीं दी, चेहरे पे दी। एनीवेज, जो आप मसाज करेंगे, ये देखिए मैंने ये एक मसाज ऑयल तैयार किया है, और अब ये ख़त्म होने वाला है मेरा मसाज ऑयल, लेकिन ये है कि आप इससे भी मसाज कर सकते हैं। अगर आप इस मसाज ऑयल को बनाने का तरीका पूछना चाहते हैं तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। इसमें जो जो चीज़ें हैं और किस तरह इसको तैयार करना है, बाज़ार के महंगे तरीन ये 2-2.5 हज़ार की बॉटल आती है, आप उस पर पैसे खर्च ना करें, बल्कि आप घर में इसको बनाएं। इसके अलावा मैंने ये अर्के गुलाब है, मसाज के दौरान मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप इसको बनाने का, ये मैंने घर में बनाया और 6 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन ना तो इसकी स्मेल चेंज हुई है और ना ही इसका कलर चेंज हुआ है। बहुत खूबसूरत स्मेल अभी भी है। मसाज के दौरान आपने इसको इस्तेमाल करना। इसके अलावा जो मैंने आपको ये जेल बनाना बताया था, इसका ये ज़्यादा ही भरी हुई है बॉटल जी। ये देखिए, ये मैंने आपको जेल बनाना बताया था, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस दौरान इससे भी आप जो स्किन का मसाज है वो कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर इसको इस्तेमाल करें। ठीक है।
जी, फिर मैं आपको बता दूँ कि आप या इसको इस्तेमाल कीजिए या इसको इस्तेमाल कीजिए। मैंने इसको स्किप कर दिया है, मैंने लिया है इसको और उसके साथ ये और उसके साथ ये टिश्यू पेपर। अब इन 3 चीज़ों से आप अपने फेस की ज़बरदस्त किस्म की करेंगे, क्योंकि इससे मैंने बाद में ऑयल सारा एक्स्ट्रा जो है स्किन पे उसको रिमूव करना है। ये टिश्यू पेपर इसीलिए इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले हम इस क्रीम को खोलते हैं और आपको बताते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। वे अब जल्दी से आप हाँ जी, अब जल्दी से आप देखें कि कैसे आपने इसको अप्लाई करना है अपनी स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए। थोड़ा-थोड़ा सा मैंने अपने चेहरे पे स्प्रे कर लिया है, गर्दन पे भी मैं स्प्रे करूँगी। उसके बाद मैं इसको अपने सारे चेहरे पे अर्के गुलाब को अपने चेहरे पे, ये खालिस अर्के गुलाब है, आप बाज़ारी जो है वो मत लाया कीजिए, क्योंकि असली अर्के गुलाब जो है वो आप घर में बहुत आसानी से तैयार कर लेते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए कैसे घर पे तैयार करें तो ज़रूर मुझसे पूछें। ओरिजिनल इतनी सी बोतल आपको 1000 डेढ़ हज़ार में मिलेगी और चूँकि ये घर में मैंने बनाया है तो ये बहुत सस्ता बना है, 150 में बन जाता है। ठीक है, तो मैं इसका तरीका बताऊँगी आपको। आपने थोड़ा सा अपने चेहरे पे और गर्दन पे अर्के गुलाब मल लिया। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि जो मैंने आपको जेल बताई थी बनानी, ये आप लीजिए, इसको आप हाथों पे लगाइए और उसके साथ आप इसको फेस पे भी मल लीजिए। एक बात जहन में लगाइए, जब रखिएगा कि जब भी आप फेस पे अपने अप्लाई करती हैं इस लोशन को, ये कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं तो बराए मेहरबानी यूँ ख़वातीन हाथ नीचे लाती हैं, नीचे मत लाया करें। अब मैं इसको यहाँ पे, ठीक है, अब हमारी एक्सरसाइज जो है सॉरी मसाज जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, तो काइंडली इसको गौर से देखिएगा और थोड़ा सा इसको ड्राई होने दीजिए ताकि आपके ये हाथ जो है आपका मसाज जो है वो अच्छे तरीके से हो। जी, अब मेरे ख़्याल में मैं आपको बताती हूँ, मेरी स्किन जो है वो तकरीबन रेडी है। मैं फिर आपको बता रही हूँ कि अभी कल मुझे एक न्यूज़ कास्टर पूछ रही थी रेडियो पे कि मेरी फैमिली में शादी है, मेरी कज़न की शादी है, तो मुझे जल्दी से कोई ऐसी चीज़ बताएं कि मेरे चेहरे पे ग्लो आए, मेरे फेस पे छोटे-छोटे दाने से बने हुए हैं और कलर उसका बहुत ज़्यादा उनका डल हुआ हुआ था। तो डल था, तो मैंने उनको कहा कि आप सिर्फ मसाज करें, कुछ भी मत करें और कुदरती आपकी स्किन पे गुलाबी-गुलाबी सी आपकी रंगत हो जाएगी। वो कहते हैं आपका चेहरा बहुत चमक रहा है और फिर मैंने टिश्यू से अपना चेहरा यूँ रिमूव करके दिखाया। मैंने कहा मैं किसी किस्म की कोई भी चेहरे पे कॉस्मेटिक्स जो है वो इस्तेमाल नहीं करती। आप सिर्फ ये करें, आपकी स्किन के जब सेल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे आपके चेहरे के खुलियात, तो उसके बाद आपकी स्किन खुद ही खूबसूरत हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी। जी, मैं आपको एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी अपने चेहरे पे थोड़ा सा ये लगाया था, मैं फिर लूँगी। आपने यहाँ से शुरू करना है, गर्दन से, ये इस तरीके से, इसमें आपकी जो गर्दन की लाइंस हैं ये रिमूव होंगी। ये हो गया। आपने 6 बार बिल्कुल ऐसे ही करना है, कोई भी इसमें आपने रुकावट नहीं करनी। आपने बस 6 बार ऐसे करना है, 10 बार भी कर सकते हैं लेकिन डिपेंड करता है। बेहतर ये है कि आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप 6 बार ही कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी कोहनियों पे थोड़ा सा ये लगा के ये आपने इसको 6 बार करना है। ये मैंने 6 बार कर दिया, ठीक है। अच्छा, इससे ये होगा कि आपने एक बात का ज़हन रखना है, हाथ जो हैं आपके, चूँकि आपने दोनों ज़ोर ज़्यादा भी नहीं लगाना और कम भी नहीं रखना। प्रेशर आपने ना ज़्यादा लगाना है ना कम करना है। जैपनीज़ टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, ये देखिए,
यहाँ पे आपने ये चंद सेकंड के लिए स्टे रखना है। हर बार 6 बार आपने ये अमल दोहराना है। इससे आपकी ये जो स्किन के यहाँ पे अक्सर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने से जो सैगिंग हो जाती है उसको ये दूर करेगा। ठीक है। आप देखिएगा कि जो लोग मोबाइल लेट कर इस्तेमाल करते हैं उनकी स्किन और तरह की होती है। अब आपने यहाँ से ऐसे स्टे, स्टे एंड देन लीव इट। आप थोड़ी देर जब स्टे करते हैं तो आपकी यहाँ पे जो स्किन है थोड़ी देर के लिए स्टे करती है, तो उसके बाद आप जब इसको कॉलर बंद, जी, एक तो आपकी इससे डबल चिन जो है वो भी हट जाएगी, और जितनी भी यहाँ पे सैगिंग होगी, स्किन लटकी होगी या यहाँ पे डबल चिन आपकी हो गई है वो गायब हो जाएगी। और इसके बाद बहुत खूबसूरत आपके फेस के कट्स आएंगे, आपके चेहरे की शेप बहुत खूबसूरत बन जाएगी। तो मैं लास्ट टाइम फिर कर रही हूँ, मैंने 6 बार पूरा कर लिया, लेकिन आपको दिखाने के लिए ये देखिए, यहाँ पे आएंगी आप, यहाँ पे कानों के पीछे आपने इस दर चंद सेकंड स्टे लिया है। उसके बाद आपने आहिस्ता से कॉलर बोन तक ऐसे, एकदम से आपने स्किन को नहीं छोड़ना। और जब नीचे आप आते हैं तो बिल्कुल प्रेशर नहीं देना आपने, बिल्कुल बस स्लोली आपने यूं डाउन करना है ताकि अपनी जगह पे स्किन, एकदम से छोड़ेंगी तो वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद आपने एक हाथ से, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा लेती जा रही हूँ, बिल्कुल इतना ज़्यादा मत लीजिएगा कि वो आपके हाथ फिसलने लगे और फिर वो आपके प्रेशर नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है कान के पीछे, ठीक है, स्लोली, और फिर उसके बाद आहिस्ता से धीरे से आपने यूं कर देना है। आपने इसको मलना नहीं है, ठीक है। फिर मैं ऐसे ही करूंगी, आपने इसको भी 6 बार करना है। स्टे एंड देन, और बिल्कुल ऐसे ही आपने, ये देखिए इतना सा लेना है, बिल्कुल नज़र नहीं ना आ रहा आपको, बस ठीक है बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, ताकि ये देखिए, एक, दो, आपने देखा मैं यहाँ पे स्टे कर रही हूँ, और फिर उसके बाद आहिस्ता से ऐसे बस टच हो स्किन पे, जोर ना लगे बिल्कुल भी। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ तक आपने हाथ लेके जाना है, और यहाँ पे आके थोड़ी देर स्टे एंड देन ऐसे आहिस्ता से छोड़ देना है। ठीक है, 6 बार ये हो गया। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, और वो क्या है, अब हम आएंगे अपने फेस की तरफ। हमने अपने गर्दन का सारा मसाज कर लिया, अब हम आएंगे फेस की तरफ। फेस के लिए यहाँ से आपने हाथ रखने हैं और प्रेशर के साथ आपने ऐसे आना है। लीजिए, आपने देखा मैंने क्या किया, बिल्कुल आपने भी ऐसे ही स्टे करना है। यहाँ पे ये जो स्किन लटकी हुई है, ये लाइन से ये आपके गायब हो जाएंगे। मैं फिर आपको बताती हूँ, और 6 बार इसे करना, ना प्रेशर ज़्यादा रखना है और ना ही कम। स्टे, और फिर अब ऐसे। उसके बाद यहाँ पे जो बारीक लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं उम्र के साथ, वो भी साफ़ हो जाएंगी, और एक ये हमने चेहरे को ऊपर उठाना है।
ये देख रहे हैं आप, ये मैंने 6 बार कर दिया। अब मैं धीरे से हाथों को ऐसे, जोर नहीं लगाना नीचे आते हुए, मैं बार बार आपको बताती हूँ। उसके बाद जनाब ये हमने कर दी। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये जो गाल लटकते हैं इनको कैसे, मेरे तो टाइट हो गए भाई, मैं तो बड़ी मेहनत कर रही हूँ। फिर आपने इसको, हाथ को अपने इधर लेके जाना है टेम्पल तक, इसको टेम्पल बोलते हैं। और उसके बाद आराम से आपने हाथों को ढीला छोड़ देना है। इसको भी 6 बार करेंगे। जोर लगता है भाई। एंड देन यू हैव टू गो टेम्पल। इसको भी आपने 6 बार करना है। और ये अब जिस आपने यहाँ पे किया, आपने इस साइड पे भी वैसे ही करना है बस। अच्छा, ऐसा ही आपने 6 दफ़ा यहाँ पे करना है। अब ये देखिए, एक दफ़ा दिखा देती हूँ, बाकी मैं अपनी कंप्लीट करके तो फिर मैं वीडियो आगे चलाऊँगी। समझ आपको आ गई है, लेकिन अब आपने ऐसे ही करना है। चाहे तो वीडियो सामने रख के करें, चाहे तो इसको स्टॉप कर करके देखें। ठीक है जी। मैंने इस साइड पे तकरीबन ये आखिरी मेरा 6वां नंबर है, आप देख लें, ताकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। शुरू शुरू में मेरी आंखों के बल पड़ जाते थे, मेरी आंखें धोरी हो जाती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा सेकिंग थी मेरे फेस पे। अब तो कम हो गई है। यहाँ पे टेम्पल तक आना है और उसके बाद आपने आराम से यूँ। अब जनाब ये तो हो गया आपके जो इसका कंप्लीट। और अब मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद आपने ये वाली फिंगर्स यूज़ करनी है और इसके साथ आपने 6 बार यहाँ पे। इसे भी आपकी एक तो नाक के इर्द गिर्द की स्किन है वो रिलैक्स होगी, ठीक है। और उसके साथ आपकी जो यहाँ से जो आपने यहाँ तक जो स्किन लेके आए हैं खींच खींच के, तो उसको भी ये रिलैक्स करेगी और जगह देगी। उसके बाद जनाब आपने ये करना है कि 6 बार ही ये करना है। आंखों के इर्द गिर्द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप जब करेंगे, तो इससे आपकी आंखों की स्किन जो है, जो ढलकी हुई है, वो अपनी जगह पे जाएगी। और उसके साथ साथ आपने यूं करना है, ये उठाना है। जो ढलकी हुई स्किन है उसको भी ये उठाएगी और उसके साथ साथ आपके जो फाइन लाइंस हैं, आंखों के इर्द गिर्द की झुर्रियाँ हैं, आपकी दूर होंगी। हमेशा जहन में रखिएगा कि ये वाली फिंगर्स आपने इस्तेमाल करनी है जो मैं कर रही हूँ, क्योंकि इससे ये होता है कि ये जो फिंगर्स हैं इनका प्रेशर बहुत नॉर्मल पड़ता है। आपने ज़्यादा, चूँकि स्किन नाजुक होती है आँखों की, बहुत एहतियात से करना है इसको। तो आँखों की जिल्द बहुत नाजुक होती है, जिसकी वजह से आप उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते, वरना आपकी जिल्द ज़्यादा ख़राब होगी। तो प्रेशर आपने पूरा ही डालना है, ना ज़्यादा ना कम। और इस तरह आपने कम से कम 6 दफ़ा उठाना है स्किन को। ये जो फिंगर्स हैं मैं इस्तेमाल, जो फिंगर्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आपने वही इस्तेमाल करनी है। ये फिंगर, इनका प्रेशर बहुत कम होता है, इनका प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से जब आँखों के इर्द गिर्द मैं करूँगी तो मैं ये वाली फिंगर्स जो है वो इस्तेमाल करूँगी। ये कंप्लीट हो गया आपकी आँखों का। उसके बाद आपने यहाँ से यूँ उठाना है आँखों को, यहाँ पे टेम्पल तक। जी, हमने आँखों की भी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, सॉरी मसाज कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद आपने इसको हल्के से पिंच करना है, जोर नहीं लगाना, बस हल्के से, ताकि ये स्किन रिलैक्स हो जाए।
ठीक है, आंखों की जो भी मैंने आपको बताई है। अच्छा, ये फाइनल में ये बता रही थी, यूं करके आपने ऐसे, फिर स्टे, और उसके बाद धीरे से आपने इसको ऐसे, ठीक है, फिर ऊपर से भी ऐसे, ये 6 6 बार करनी है, और फिंगर्स वही इस्तेमाल करनी है जो मैं कर रही हूँ, इनका प्रेशर कम होता है। ये हो गया, ये भी आपने 6 बार करना है। उसके बाद आपने इधर से पकड़ लेना है इस तरह, या इस तरह कर लेती, और यहाँ से फिंगर से आपने स्किन को ना प्रेशर ज़्यादा और ना ही कम। ये आपकी माथे की जो लकीरें हैं, ये उनको गायब करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप 1 महीने में आप इसका फ़र्क देखेंगे। ठीक है, ये जो महंगी महंगी किस्म की आप लोग कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, आप समझते हैं कि शायद उनका बहुत असर है, होता भी होगा, लेकिन मैं उन पर बिलीव नहीं रखती। ये नेचुरल तरीके हैं, और ये हर कोई आपको नहीं बताएगा। 6 बार आपने इधर करना है, और 6 बार ही आपने इस पर यूँ रख के, तो इस स्किन को यहाँ पे करना है। टेम्पल तक जाना है आपने, यहाँ तक, ठीक है, धीरे से छोड़ के फिर यहाँ पे आना है। 6 बार आपने इसको करना है। उसके बाद आपने हल्का हल्का, आपने 2 फिंगर्स आप बेशक यूज़ कर लें, आप ये वाली फिंगर्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हल्का हल्का आपने, ताकि माथे की जो भी फाइन लाइंस हैं वो दूर हो जाएं, लकीरें शिकने सब दूर हो जाएं, और उसके साथ साथ इसका ये फ़ायदा है कि अगर यहाँ पे आपकी फ़ैट है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जनाब, ये हो गया माथे का सारा, हमने ये कर लिया। अब उसके बाद फिर हम फेस की तरफ आते हैं। आपने 6 बार इसे, स्किन को फिर यहाँ से लाना है, टेम्पल तक लेके जाना है, स्टे, देन धीरे से इसको खींचते हुए यहाँ तक। आपने इसको 6 बार करना है। अब फिर 6 बार आपने इधर भी, स्टे ज़रूर लेना है इसमें। ये देखिए, फाइनली देख लीजिए, स्टे, स्टे, धीरे से छोड़। अच्छा, अब आपको लगे कि आपकी स्किन मतलब दोबारा से आपको थोड़ी सी ऑयल की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा आप ऑयल भी लगा सकते हैं। अगर नहीं ज़रूरत, तो मैं आपसे यही मशवरा दूंगी कि आप हल्का सा इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा सिर पे पंप जो है इसका ख़राब हुआ है, इसलिए ज़्यादा हो रहा है, आप इसको यूँ। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से स्किन उठानी है, ऊपर लेके जाना है, फिर यहाँ से, ये सारी जितनी भी मैं आपको मसाज बता रही हूँ, ये सब आपकी स्किन के शेगिंग को ख़त्म करने के लिए है, फाइन रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए है। उसके अलावा हमारी जो चेहरे के सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए है, ताकि हमारी स्किन में ग्लो आए। जो बुझी हुई सी रंगत होती है उससे हमें निजात मिले। सबके रंग गोरे चिट्टे चमकते हुए नज़र आते हैं, तो हमारे भी नज़र आए तो जनाब ये इस तरह आएंगे, सुर्खी आएगी। ठीक है, आपने इसी तरह से 6 बार यहाँ पे भी कर लेना है। क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं कट कर करके आपको दिखा रही हूँ, लेकिन मैं अपना पूरा कर रही हूँ। देख रहे हैं आप, यहाँ तक, ठीक है, 6 बार, और इसी तरह हाथ को आपने लाना है। ये भी हो गया। उसके बाद जनाब, ये आपके फुल फेस का जो है वो तकरीबन मसाज जो है वो कंप्लीट हो गया। आप हल्के हल्के हाथ से, नहीं, एक स्टेप रह गया, ये बहुत अहम स्टेप है। आपने अपने हाथों को यूँ पकड़ लेना है, ठीक है, इसको यहाँ पे रखना है आपने। उसके बाद आपने ऐसे टेम्पल बनाना है, यूँ। उसके बाद आपने पूरी स्किन को ऐसे, इसमें गैप ना आए, गैप ना आए, इसका ध्यान रखिएगा। पूरी स्किन को आपने खींचना है, स्टे, देन रिलैक्स। इसे भी आपने 6 बार करना है। स्टे,
आपने इसको 6 बार करना। जी, मैं 6 बार अपनी पूरी कर चुकी हूँ, लेकिन आप भी कीजिएगा। फाइनली बता रही हूँ कि आपने इसको कैसे करना है। यूँ, और सारी स्किन को खींचते हुए कानों के पास लेके जाना है, गैप ना आए हाथों में। उसके बाद धीरे से आपने इसको छोड़ देना, और इसके बाद टैपिंग करनी है अपनी फुल फेस की। जी जनाब, ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, सॉरी मसाज जो है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद थोड़ी को ऐसे ऐसे कर लें थोड़ा सा, ठीक है। ये मसाज कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।